मूवी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज होता है। वो अपनी बेटी को अपने पति के साथ ढूंढ रही होती है। रोज ने उसको अडॉप्ट किया था जिसका नाम शेरॉन होता है। शेरॉन के साथ कुछ दिनों से अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद शेरॉन को दिखाया जाता है जो पानी के झरने में कूदने वाली होती है, लेकिन रोज ने वहाँ पर जल्दी से आकर उसको बचा लिया था। शेरॉन बार बार साइलेंट हिल बोल रही थी। रोज के पति को ये लगता है कि शेरॉन को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन रोज ने साइलेंट हिल जाने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी बेटी बार बार साइलेंट हिल का नाम क्यों ले रही है। साइलेंट हिल एक टाउन का नाम होता है जो कि काफी समय से सुनसान था, लेकिन उसका पति वहां जाने से उसको बहुत ज्यादा मना करता है। लेकिन रोज नहीं मानती। वो अपनी बेटी को लेकर साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ती है। उन्हें जाते हुए रात हो जाती है और गाड़ी में फ्यूल भी खत्म हो जाता है, तो इसीलिए रोज एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पर एक महिला पुलिस भी आ गई थी। वो पुलिस ऑफिसर शेरॉन से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद लेडी ऑफिसर देखती है कि रोज और शेरॉन के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। ये सब देखने के बाद लेडी ऑफिसर को रोज पर शक होने लगता है और वो रोज की गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। इसके बाद वो लेडी ऑफिसर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है, लेकिन रोज को भी इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर का ध्यान भटकाकर गाड़ी को तेजी से चलाने लगती है। लेकिन आगे रास्ते में रेडियो पर अजीब सी आवाजें आने लगी थी और उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है तो गाड़ी में शेरॉन नहीं होती। रोज अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। रोज अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते साइलेंट हिल नाम के टाउन में पहुंच जाती है। वहीं पर उसे अपनी बेटी जैसी एक बच्ची नजर आती है। वो उसको आवाजें देते हुए उसके पीछे जाने लगती है। भागते भागते वो सीढ़ियों के पास आ जाती है। रोज बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रोज अपना लाइटर जलाने के बाद अंदर जाने लगती है। उसे फिर से वहाँ अपनी बेटी की जैसी वही लड़की दिखाई देती है। वो वहीं पर एक आदमी को देखती है जिसे तारों पर लटकाया गया था। उसके अंदर के पार्ट्स बाहर निकले हुए थे, लेकिन हैरानी की बात होती है वो फिर भी जिंदा होता है। तभी वहाँ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर आ जाते हैं जो किसी बच्चे की तरह दिख रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो रोज को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रोज उनसे बचते बचाते एक कमरे में चली जाती है और गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो रोज को पकड़ने के लिए क्रिएचर आ रहे थे थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। कुछ देर के बाद रोज को भी होश आ गया था। इसके बाद वो फिर अपनी बेटी को टाउन में ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है जो बिल्कुल टाउन के बीच में होती है। जब रोज उस खाई में देखने लगती है तो अचानक से उसके पीछे एक लेडीज आ जाती है, लेकिन रोज अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो औरत शेरॉन को अपनी बेटी समझ रही थी। वो रोज से वो तस्वीर लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन रोज अब उस औरत से डरने लगती है और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें रोज के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो रोज और उसकी बेटी की तस्वीर को लेकर उन्हें ढूंढ रहा था। इधर टाउन में रोज अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाती है और वहीं पर उसे अपनी बेटी शेरॉन की ड्राइंग मिल जाती है जो कि उसके स्कूल की होती है। वहाँ पर वो लेडीज पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो कि अब तक रोज का पीछा कर रही होती है, लेकिन जब वो शेरॉन को रोज के साथ नहीं देखती तो उसे लगने लगता है कि रोज ने अपनी बेटी को मार दिया है या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने रोज को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन रोज पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है और बताती है मैं अपनी बेटी को कुछ भी क्यों करूंगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब वो अपने साथ उसे लेकर जा रही थी तब पुलिस ऑफिसर को भी वही गहरी खाई दिखाई देती है जिसको पहले रोज ने भी देखा था जो कि टाउन के बीच में थी। ये देखने के बाद वो दोनों वापस आ जाती हैं। यहाँ पर वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर भी उनके सामने आ जाता है जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर उस पर गन चला देती है। ये सब देखने के बाद रोज मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा स्कूल में पहुँच जाती है जो उसने अपनी बेटी की ड्राइंग में देखा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी बेटी यहीं पर हो सकती है। इधर रोज के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर को लेकर साइलेंट हिल टाउन की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो भी रोज और अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। जब स्कूल में रोज अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है तभी उसको स्कूल की ड्रॉर से बहुत सारी चाबियां और टॉर्च मिलती है। उसे स्कूल में अजीब से कपड़े पहने हुए लोग भी दिखाई देते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक टेबल पर हाथों के निशान देखती है जो कि किसी छोटे बच्चे के होते हैं जिस पर विच यानी कि जादूगरनी लिखा होता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो टेबल जिस बच्चे का था उसका नाम एलिसा होता है। वो बच्ची रोज को वहाँ पर नजर आ रही थी। वो उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लाश होती है जिसको तारों में बांध कर लटकाया हुआ था। रोज को वहाँ पर दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है जिसको पढ़ने के बाद वो लाश के मुंह से एक स्टिकर निकालती है। जब वो बाहर जाने लगती है
है तो उसे वही सूट वाले आदमी दिखाई देते हैं जो बहुत ही अजीब थे, जिनसे डरकर रोज ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। वो लोग बाथरूम के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन लोगों के पास एक चिड़िया होती है जिसको उन्होंने पिंजरे में रखा हुआ था। वो जोर जोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर एक बार फिर से सायरन बजने लगता है जहाँ पर रोज होती है। वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है, दीवार पर से पेंट उतरने लगता है। तभी रोज देखती है कि जो बाथरूम में लाश होती है वो भी जिंदा हो जाती है, जिससे रोज डर जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। बाहर आने के बाद वो एक बार फिर से वही सूट पहने हुए लोग देखती है, जिन पर वहाँ मौजूद क्रिएचर जो कीड़े की तरह दिखाई दे रहे थे उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये सब देखने के बाद रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डर की वजह से नीचे भी गिर जाती है। नीचे वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जिसने अपने चेहरे पर अजीब सा काले रंग का हेलमेट पहना हुआ था। उस हेलमेट वाले आदमी के पास एक बहुत बड़ी तलवार होती है। दूसरी तरफ हमें रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है जो उसे ढूंढते हुए उसी स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में आने के बाद उसे महसूस होने लगता है कि रोज उसके आसपास ही है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि रोज उससे अलग दुनिया में होती है। उस अलग दुनिया का क्या राज था ये हमें फिल्म के आगे पता चलेगा। तभी कीड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर रोज के पीछे पड़ जाते हैं। वो क्रिएचर रोज पर हमला करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर आ जाती है जो रोज को वहाँ से बचाकर दूसरे कमरे में ले जाती है और दरवाजे को भी बंद कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आ जाता है जो अपनी तलवार से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी चीजें गायब हो जाती हैं और रोशनी होने लगती है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो रोज पुलिस ऑफिसर को वही चिट दिखाती है जो कि उसे लाश के मुंह से मिली थी, जिस पर एक होटल का नाम लिखा हुआ था। अब ये दोनों जल्दी से होटल पहुंच जाती हैं। वहीं पर इन्हें एक औरत मिलती है, साथ ही उन्हें ये एक कमरे के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 होता है। उधर दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड भी इस साइलेंट हिल नाम के इस टाउन को जानना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसको कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन रोज का हस्बैंड इसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो टाउन के पुराने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। साइलेंट हिल के फाइल को चेक करने लगा था। जब ये चीजें वहाँ पर देख रहा होता है तभी उसे एलिसा के बारे में पता चलता है, जिसको रोज ने स्कूल में भी देखा था। वो देखता है कि वो लड़की एलिसा बिल्कुल उसकी बेटी शेरोन की तरह थी। उधर होटल में कमरा 111 रोज को मिल गया था, जिसके सामने एक पेंटिंग लगी हुई होती है। ये देखकर रोज को अंदाजा हो जाता है कि ये तो पहले विच हंट की पेंटिंग है, यानी कि पहले जादूगरनी का शिकार। इन्हें यह पता चलता है कि इस टाउन को सबसे पहले विच हंटर ने ही ढूंढा था। अब रोज को उस कमरे के अंदर जाकर एलिसा मिलती है, जिसे देखकर रोज हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेटी शेरोन जैसी थी। एलिसा उस औरत की बेटी होती है जिस औरत ने उसकी बेटी की तस्वीर लेने की उससे कोशिश की थी। वहाँ पर एलिसा रोज को बताती है कि वो जल रही है और तभी वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर वही औरत जिसने इन्हें इस कमरे के बारे में बताया था, वो इनसे कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है, हमें चर्च पहुँचना होगा। और ये चर्च की तरफ भागने लगती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। इनमें से वो औरत जिसने इन्हें कमरे के बारे में बताया था उसे अंदर जाते हुए देर हो जाती है। तभी यहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आ जाता है जिसने उस औरत को पकड़ लिया था। वो उसकी खाल को पकड़कर उसकी शरीर से अलग कर देता है और रोज के सामने फेंक देता है। चर्च के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो रोज और पुलिस ऑफिसर को विच समझ रहे होते हैं। वो सब लोग उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी गन से फायरिंग कर देती है जिससे सभी लोग पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि अनाथालय में था। अनाथालय में उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो जाकर नन को एलिजा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेटी की तरह दिखती थी, जिसे देखने के बाद नन बहुत ज्यादा डर जाती है, कुछ भी बताने से उसे मना कर देती है। पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर रोज के हस्बैंड को समझाता है कि इन सब के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर जाने की बार बार कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। उधर रोज को चर्च में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर सीनियर प्रीस्ट से मिलती है, उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है और उससे अपनी मदद करने को कहती है, लेकिन प्रीस्ट लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अब डेविल के पास है, यानी कि शैतान के पास। ये सब सुनने के बाद रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में वापस लेकर आना चाहती थी, इसीलिए वो उस डेविल से मिलने का फैसला करती है। वो प्रीस्ट रोज को एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर जाती है क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ पर डेविल रहता है। डेविल के कमरे में जाने का रास्ता रोज ने याद कर लिया था, लेकिन यहाँ पर लेडी प्रीस्ट को रोज का लॉकेट मिल जाता है जिसमें शेरोन की तस्वीर होती है, जिसे देखने के बाद उन्हें लगता है कि रोज भी एक बिच है, इसीलिए वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करती है। वो खुद को आगे करके रोज को वहाँ से भगा देती है। रोज अब एक लिफ्ट में बैठकर एक
सुमसाम जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाली बहुत ज्यादा नर्सें होती हैं जिसको इसके बीच से होकर गुजरना होता है। वो ज़ॉम्बी नर्सें लाइट को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन रोज लाइट को बंद कर देती है और इनके बीच से गुजरकर डेविल के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां उसके अंदर जाते ही उसको एलिसा की कहानी का पता चल जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि एलिसा एक आम लड़की थी, लेकिन सभी लोग उसको विच कहकर बुलाया करते थे और बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन उसी प्रीस्ट ने एलिसा की मॉम से कहा था, तुम्हें अपनी बेटी को होटल के 111 कमरे में भेजना होगा, जहाँ पर जाकर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे कोई भी बिच नहीं बुलाएगा। प्रीस्ट के कहने पर एलिसा की मॉम उसे वहाँ पर भेज देती है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने और उस प्रीस्ट ने उसको जिंदा जला दिया था क्योंकि इनको लगता था कि एलिसा एक बिच है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्होंने एलिसा को बचा तो लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी। जिसके बाद एलिसा के दिल में सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। उसने डेविल से डील की थी, उसने अपनी आत्मा को डेविल के हवाले कर दिया था और लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों को अलग ही दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही मर सकते थे। और इसी दुनिया में अब रोज भी कैद हो चुकी थी। इस दुनिया में एलिसा रोज को बताती है कि शेरॉन तुम्हारी बेटी मेरी ही एक अच्छी साइड होती है, वो मेरे मरने के बाद पैदा हुई थी, जिसको कोई अनाथालय के बाहर रखकर चला गया था। एलिसा उससे कहती है कि अब तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, जो कि लेडी प्रीस्ट को मिल गई है। वो मेरी तरह ही उसे चर्च में जला देगी क्योंकि उसको लगता है कि मैं जिंदा हो गई हूँ, इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को बचाना होगा। इसीलिए एलिसा की आत्मा अब रोज के अंदर चली जाती है, ये कहकर अब तुम्हें सब कुछ सच बताना है जो तुमने मेरे बारे में अब तक जाना है। उधर चर्च में लेडी प्रीस्ट सबको बताती है कि अगर शेरॉन को हम जला देंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ के लोग लेडी ऑफिसर को जिंदा जला देते हैं और शेरॉन को जलाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है, वो सबको बताती है कि लेडी प्रीस्ट ने एक मासूम बच्ची को जलाया था, जिस वजह से आज तुम काली दुनिया में कैद हो गए हो। लेकिन रोज की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बाद लेडी प्रीस्ट गुस्से में आ जाती है और रोज के चाकू मार देती है। जैसे ही उसका खून निकलने लगता है, उसके अंदर से एलिसा बाहर आ जाती है, साथ ही उसका जला हुआ रूप भी आ जाता है। तभी यहाँ पर तेजधार तारें सभी को मारने लगती हैं। प्रीस्ट को भी तारों ने मार दिया था। रोज अपनी बेटी को बचाकर एक कोने में चली जाती है और उससे अपनी आंखें बंद करने का कहती है, लेकिन शेरॉन ने गलती से एलिसा को देख लिया होता है, जो कि अब डेविल बन चुकी थी। अब वो एक शैतान में बदल चुकी थी। जिसके बाद एलिसा शेरॉन के अंदर चली जाती है। अब एक बार फिर से एलिसा की अच्छी और बुरी साइड एक साथ हो गई थी। इसके बाद रोज अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रोज को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अपने घर पहुँच जाती है, लेकिन घर पर उसका हस्बैंड नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि उसका हस्बैंड अभी भी असल दुनिया में है। रोज अभी भी साइलेंट हिल की दुनिया में फंसी हुई है। अब रोज उस दुनिया से कैसे बाहर निकलेगी? क्या वो अपनी बेटी को एलिसा से बचा पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।